प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में परमेश्वर के पवित्र वचन में मैं आप सब परिवारों का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो ये है यीशु के लहू की सामर्थ। इब्रानियां 9 अध्याय 11 से लेकर 22 तक हम वचन के बीच में से देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों? जब यीशु आया, हालेलुया, जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, हालेलुया, जो हाथ की बनाई हुई नहीं है, हालेलुया, ना इस सृष्टि की है, जो स्वर्ग से उतरा जीवित परमेश्वर, हालेलुया, अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया नहीं अर्थात सृष्टि का भी नहीं, और बकरी और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के ब्लड की ताकत, हालेलुया, उसकी सामर्थ, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कोई बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। छुटकारा किसने प्राप्त किया? हमने। अनंत जीवन का कैसे? प्रभु यीशु के लहू द्वारा। हालेलुया। हमने किसी भी बछड़े बकरे के द्वारा नहीं, परंतु यीशु के लहू द्वारा छुटकारे को प्राप्त किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लहू की पावर को जो लोग समझ गए, हालेलुया, कि हमारे लिए किसी पशु का नहीं, बैल बकरे का नहीं, परंतु जीवित प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया हमारे अनंत सदा के छुटकारे के लिए। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है 13 में? क्योंकि जब बकरे और बैलों का लहू और क्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर शुद्धता के लिए पवित्र करती है। हालेलुया। क्योंकि पहले क्या होता था? जब बकरों और बैलों के लहू को क्लोर की राख अपवित्र लोगों पर पहले करते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में बकरे और बैलों के लहू की राख को लेकर जो अपवित्र लोग होते थे उन पे छिड़काव करते थे कि उनका शरीर शुद्ध हो जाए। हालेलुया। उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए उसकी राख का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु का पाक पवित्र लहू बहाया गया। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हो कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, मुझे पाक करता है और सब बीमारियों से छुटकारा देता है, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, यीशु का लहू आपके जीवन में बोलेगा, क्योंकि यीशु का लहू जिंदा लहू है। पुराने में क्या करते थे? राख से, उनकी राख से शुद्ध करते। अब तो हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीहा का लहू आ गया। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, और तुम्हारे विवेक मरे हुए कामों को क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। अब यहाँ इब्रानियों में क्या कहता है वचन? यीशु का लहू, जिसने आप सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्योंकि प्रभु यीशु निर्दोष थे। हालेलुया। उनमें कोई भी दोष नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु पवित्र पवित्र परमेश्वर थे। हालेलुया। और वो निर्दोष बलि चढ़ी हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर। हालेलुया। तो वचन कहता है
जो निर्दोष की बलि प्रभु यीशु मसीहा की बलि कल्वरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए चढ़ाई गई, उसका लहू हमारी मरी हुई देहों को, कामों को शुद्ध करेगा। हालेलुया। क्या वचन कहता है कि मरे हुए कामों को क्यों ना शुद्ध करेगा? हमारे विवेक जो मरे थे, हमारे काम जो मरे हुए थे, अशुद्ध थे, यीशु का लहू हमारे विवेक को, हमारे मरे हुए कामों को शुद्ध करेगा। हालेलुया। पहले हम शुद्ध कैसे होते थे ओल्ड टेस्टमनी में? तब के लोग बकरे और बछड़े की राख से उन्हें शुद्ध करते थे। अब हमें शुद्ध करने के लिए, हम हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू आ गया, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के लहू द्वारा हम अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। ये वाचा का वो लहू है, हालेलुया, परमेश्वर ने जो हमसे बांधी थी कि जगत के लिए एक लेला कुर्बान किया जाएगा। हालेलुया। हमारे अपराधों से छुटकारा दिलाने के लिए जो लहू प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया, जे वाचा का वो लहू है जो हमारे गुनाहों और पापों के लिए बहाया गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब संसार में पाप बढ़ गया, ओल्ड टेस्टमेंट जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपने पुत्र का लहू बहाऊंगा, ताकि उसके लहू से संसार को माफ़ी मिल सके। वैसे माफ़ी ना थी, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, पक्की होती है वाचा जो परमेश्वर बांधता है, तब तक वाचा काम नहीं करती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के को नहीं बांधी गई थी। ये वाचा हमारे लिए जो बांधी गई कि हम परमेश्वर के लहू द्वारा छुड़ाए जाए, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हालेलुया। अब वाचा किससे बांधी? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। क्योंकि पहले समय में लहू से वाचा बांधते थे। हालेलुया। अब हमारे लिए जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, हमारे अपराधों को माफ करने के लिए, वो यीशु के पवित्र लहू से बांध दी है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के पवित्र लहू की जय जयकार करो। जब आप घर से बाहर निकलो, परमेश्वर के पवित्र लहू को अपने शब्दों द्वारा अपनी बॉडी पे अप्लाई करो। हालेलुया। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होना बहुत अति ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बदन और लहू में जो है शामिल होते हैं। और यहोवा ने ओल्ड टेस्टमेंट में कहा, जहाँ जहाँ तुम लहू देखो उस घर को छोड़ देना, वहाँ पवित्रता नहीं आएगी। इतना प्रोटेक्शन वाला है यीशु मसीह का ब्लड हमारे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़े और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफे के साथ उस पुस्तक पर जो सब लोगों पर छिड़क दिया। हालेलुया। ये पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब मूसा के समय की जब व्यवस्था थी, तो तब बछड़े और बकरों का लहू जो है वो लिया जाता था और छिड़का जाता था लोगों के ऊपर। हालेलुया। लेकिन न्यू में क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों? जब पाप बढ़ गया, हालेलुया, अंधकार बढ़ गया, तो यहोवा ने ठाना, अब मैं अपने पुत्र को जीवता
बलि करूँगा और उसके लहू के द्वारा जे सदा का छुटकारा पालेंगे, सदा के लिए शुद्ध हो जाएंगे। अब इनको शुद्ध करने के लिए किसी बैल पशु का लहू नहीं, बल्कि मेरे पुत्र का लहू जो है शुद्ध करेगा। हालेलुया। लहू की परिभाषा को समझो मेरे प्रिय भाई बहनों जी, ऐसे ही हमारे लिए बहा नहीं दिया गया। और कहा है यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। देखो, अब पुरानी टेस्टमेंट में लहू को छिड़काया जाता था शुद्ध करने के लिए हर एक चीज को। अगर आपके विवेक मरे हैं, आप परमेश्वर के पवित्र लहू को पुकारो। हालेलुया। अगर आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, अपने कामों के कारण, व्यभिचार के कारण, बुरा देखने के कारण, परमेश्वर के लहू को अपने बदन में लो, उसको शब्दों के द्वारा अप्लाई करो, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा यही करता था। शुद्ध करने के लिए लहू छिड़का जाता था, और अब तो लहू पवित्र परमेश्वर का है, वो लेने का लहू, जीवत जिंदा लहू जो हमारे लिए आज बोलता है। और व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यवस्था के अनुसार ओल्ड टेस्टमेंट में सब वस्तुएं शुद्ध की जाती थी। हालेलुया। अब न्यू टेस्टमेंट में भी लहू के द्वारा ही हमें शुद्ध किया गया, और लहू के बिना माफी है ही नहीं। तो प्रभु यीशु ने क्यों लहू बहाया? क्योंकि जहां वचन कहता है और बिना लहू बहाए क्षमा है ही नहीं। इसका मतलब अगर प्रभु यीशु मसीहा का लहू बहाया ना जाता तो क्षमा ही ना हमें मिलती हमारे घिनौने पापों से। हालेलुया। तो हमें अगर पापों की क्षमा मिली है तो यीशु मसीहा के पवित्र जिंदा लहू के द्वारा। हालेलुया। आओ हम यहोवा पिता का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए अपने पुत्र के लहू को बहा दिया, और हमने उसके लहू के वसीले से माफ़ी पाली है। अगर आज भी आप परमेश्वर के बदन और बॉडी में शामिल होकर भी पाप कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ से अलर्ट हो जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि फिर आप शुद्ध नहीं हो। इस वचन को जो ही समाप्त करती हूँ। आमीन।